हिंदुस्तान यानी भारत। दोस्तों, आज हम जिस भारत में रहते हैं वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक है। लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब अफगानिस्तान से म्यांमार तक भारत ही भारत था। और ये 1600 ईस्वी का वो दौर था जब अंग्रेजों की नजर इस पर पड़ चुकी थी और भारत में उनका आना जाना भी शुरू हो गया था। उस वक्त भारत में यूं तो छोटी छोटी कई रियासतें थीं, लेकिन बड़े और ताकतवर एम्पायर के नाम पर सिर्फ दो ही सल्तनत थीं, एक मुगलिया सल्तनत और दूसरा मराठा साम्राज्य। अंग्रेजों की पहली कोशिश मुगल और मराठा सल्तनत को आपस में लड़वाकर उन्हें कमजोर करने की थी, जिसके लिए उन्हें कई सालों का वक्त लगा। लेकिन वो अपने मंसूबे में कामयाब रहे। वो अपनी चालें चलते गए और आगे बढ़ते रहे। इसी तरह तकरीबन 150 सालों से भी ज्यादा का अरसा गुजर गया और फिर वक्त आया 1800 ईस्वी का। लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके थे। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हिंदुस्तान में पूरी मजबूती से अपने कदम जमा चुके थे। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है सन 1800 के उस दौर में आम लोगों की जिंदगी कैसी हुआ करती थी और वो इसे किस तरह गुजारते थे? तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो के जरिए नजर डालते हैं सन 1800 ईस्वी के दौर की जिंदगी पर। इक्कीसवीं सदी की अगर हम बात करें तो हमारी जिंदगी, हमारा लाइफस्टाइल, हमारा खान पान, आना जाना सब कुछ पूरी तरह से बदल गया है। आज टीवी, लैपटॉप, मोबाइल और गाड़ी जैसी चीजें हमारी जिंदगी के साथ जुड़ चुकी हैं। लेकिन उस दौर के लोगों के पास कोई बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं थी। उन लोगों की जिंदगी बेहद सादगी भरी होती थी। उनके घर कच्ची मिट्टी के बने होते, जिन पर घास, बल्ली और खपरेल की छत बनी होती थी, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सब देश जब हिंदुस्तान का हिस्सा थे, इतने बड़े हिंदुस्तान की कुल आबादी उस वक्त 16 करोड़ थी, जिसमें सिर्फ 10% मर्द और 1% औरतें ही पढ़ी लिखी थीं। उस दौर में स्कूल नहीं बल्कि गुरुकुल और मदरसे हुआ करते थे, जहां पहुंचने के लिए एक गांव से दूसरे गांव या उससे भी दूर पैदल ही जाना पड़ता था। उस जमाने में गरीबी का ग्राफ बहुत बड़ा था। टेक्नोलॉजी न होने की वजह से रोजगार बहुत ज्यादा नहीं थे और ज्यादातर लोग किसानी और पशुपालन से ही जुड़े थे। इसके अलावा जो शख्स जिस काम से जुड़ा होता वो उसे आगे बढ़ाता, जैसे कुम्हार, नाई, धोबी, लोहार, लकड़हारा वगैरह। आज के जमाने की तरह उस दौर में बिजली नहीं हुआ करती थी, जिसके लिए लोग अपने घरों में दिए और लैंप जलाकर रोशनी करते थे। हिंदुस्तान में बिजली सन 1880 में आई थी, लेकिन वो सिर्फ बिजली की शुरुआत भर थी। इसे और इलाकों तक पहुंचने में कई और साल लग गए थे। तब तक लोग बगैर बिजली के ही रहते थे, इसलिए सूरज ढलते ही चारों तरफ अंधेरा छा जाता और सन्नाटा पसर जाता था। लोग जल्दी सो जाते और सुबह सूरज निकलते ही अपने कामों में लग जाते थे। पूरा दिन कड़ी मेहनत से काम करके वो शाम होने से पहले अपने घरों पर लौट जाया करते थे। दिन भर की थकान को दूर करने के लिए सारे गांव वाले एक जगह इकट्ठे होते। वहां कभी कोई कहानियां सुनाता तो कोई भजन कीर्तन करता, तो वहीं नौजवान कबड्डी और कुश्ती खेला करते थे। यही उनका मनोरंजन हुआ करता था। हर गांव में 2 से 3 बूढ़े ऐसे होते जो एक तरह से मुखिया हुआ करते थे और पूरे गांव में उन्हीं की चला करती थी। वो जिस बात को या जिस काम को कहते उसे पूरे गांव को मानना होता था। उस जमाने में मजदूरी और किसानी करने वाले लोग धोती और गमछा पहना करते थे। वो एक जोड़ी कपड़े को कई महीनों और सालों तक इस्तेमाल करते थे। जो पैसे वाले होते वो धोती और कुर्ता पहना करते थे और अंग्रेज पैंट और टी शर्ट वगैरह पहनते। अब हम बात करते हैं उन लोगों के खान पान की। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि उस दौर में पैसा नहीं था, लेकिन फिर भी लोग आपस में खाने की चीजों की अदला बदली करते थे। जैसे कोई चावल देकर आटा ले लेता, कोई दाल के बदले तेल लेता, तो कोई चीनी के बदले सब्जी लेता। इसी तरह पूरे गांव का गुजारा चलता और उन्हें यह सब बेचने के लिए गांव से बाहर भी नहीं जाना पड़ता था। इसी तरह पानी भी लोग नदियों, तालाबों और कुओं से निकालकर इस्तेमाल करते थे। उस जमाने में प्लेग, कालरा, टीबी जैसी खतरनाक बीमारियां बहुत तेजी से फैलती थीं। मेडिकल सहूलियतें शहरों में होने की वजह से लोगों को इलाज नहीं मिल पाता था और बहुत से लोगों की जानें चली जाती थी। बीमार होने और मरने वालों की एक बड़ी संख्या हुआ करती थी, जिसमें ज्यादातर लोग गांव और देहात से जुड़े होते थे। उस दौर में आज के जमाने की तरह गाड़ियों की सहूलियतें नहीं थीं। लोगों को कहीं दूर का सफर तय करना होता तो उसके लिए घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते थे, और ये भी ना होता तो कुछ लोग अपना झुंड बनाकर पैदल ही निकल पड़ते थे।
उस जमाने में भी लोग कोलकाता और उसके जैसे अन्य शहरों में मेहनत मजदूरी किया करते थे, क्योंकि शहरों में अंग्रेजों की बनवाई हुई मिलें और कारखाने वगैरह हुआ करते थे, जिसमें गांव और शहरों के मजदूर बड़ी तादाद में काम किया करते थे। उस वक्त बिजली न होने की वजह से मजदूरों को मशीनों को चलाने के लिए जबरदस्त मेहनत करनी पड़ती थी, जिसकी मजदूरी उन्हें न के बराबर ही मिलती थी। ये उस जमाने के कोलकाता शहर की तस्वीर है। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले बताया है कि उस वक्त इतने बड़े हिंदुस्तान की कुल आबादी 16 करोड़ थी, इसलिए उस दौर में शहरों के मुकाबले गांव और गांव से भी ज्यादा जंगल हुआ करते थे। और यही वजह थी कि जंगली जानवरों का खतरा भी हमेशा बना रहता था, जिससे बचने के लिए वो तरह तरह के उपाय किया करते थे। लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई, वैसे वैसे गांव और शहर बसते गए और जंगल कम होते चले गए। तो दोस्तों, ये थी सन 1800 ईस्वी के दौर की छोटी सी जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।